हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नोटिफिकेशन है भारतीय वायुसेना की एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं, यानी कि एयरमैन एग्ज़ाम की जो कैंडिडेट तैयारी करते हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन थोड़ी सी एक खुशखबरी लेकर के आया है। क्या लेकर के आया है, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे और इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि ये नोटिफिकेशन किसके द्वारा जारी किया गया? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। किसके लिए जारी किया गया? तो 6 स्टेट के कैंडिडेट के लिए जारी किया गया। तो अब तक आप जान गए होंगे किस लिए, कि रैली भर्ती। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स की रैली भर्ती का ये नोटिफिकेशन है। जो 6 स्टेट हैं वो हैं आपके यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली और उत्तराखंड। जी हाँ, हालांकि जब आप मोस्टली कैंडिडेट सरकारी रिजल्ट यूज़ करते हैं और उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपका 4 का ही नॉमिनेशन होगा, यानी कि 4 ही आपको वहाँ पर स्टेट देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप दिल्ली के ऊपर क्लिक करेंगे और जब बिहार के ऊपर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार में झारखंड भी जुड़ा हुआ है आपका, और दिल्ली वाले में आपका उत्तराखंड भी जुड़ा हुआ है। तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर मैंने यूपी का आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है और आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये क्या है, रैली भर्ती है ना। ये वो भर्ती नहीं है जो हर साल आती है और ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ये है आपका रैली भर्ती। तो ये जो आपकी भर्ती होगी कब होगी? ये होगी आपकी जो आपका मतलब कि जब आप कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 27 से 28 तारीख के। कौन सी 27 से 28? 27 नवंबर 2020 से स्टार्ट होगा इसका आवेदन और 28 नवंबर 2020 को बंद हो जाएगी। यानी कि टोटल आपको 24 घंटे का टाइम मिलने वाला है। जी हाँ, तो यूपी की कैंडिडेट ज़रा ध्यान दें। अच्छा, अब बात आ जाती है कि कौन से कैंडिडेट, क्या एक्स और वाई दोनों? नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर केवल एक्स ग्रुप वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। वाई ग्रुप यानी कि नॉन टेक को यहाँ पर कोई भी जगह नहीं दी गई। सिर्फ टेक्निकल पोस्ट वाले कैंडिडेट को ही यहाँ पर जगह दी गई है। आपका एग्ज़ाम कब होगा? आपने अप्लाई वाली डेट तो देख ली, लेकिन आपका एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम आपका पहला चरण है 10 से 13 दिसंबर के मध्य, और 14 दिसंबर को आपका रिजर्व डे रखा गया है। फिर जो दूसरा चरण है वो आपका 15 से 18 दिसंबर के मध्य, और 19 दिसंबर को आपका रिजर्व डे रखा गया है। क्या क्या आपका कराया जाएगा? तो सबसे पहले आपका PFT होगा, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा। इसी तरीके से दूसरे चरण भी होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इसमें रैली भर्ती में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्स 175 कैंडिडेट ईच डे। यानी कि अब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और वहाँ पर 175 कैंडिडेट को डेली बुलाया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? DOB क्या होनी चाहिए? डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि क्या होनी चाहिए? 17 जनवरी 2000 से लेकर के 30 दिसंबर 2003 के मध्य आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक्स ग्रुप के लिए? तो वो होनी चाहिए आपकी इंटरमीडिएट पास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोग अप्लाई भी करते रहते हैं, या फिर जो भी न्यू कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया और करना चाहते हैं, इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए ओवरऑल इंटरमीडिएट में, और 50% मार्क आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए। जी हाँ, इस बात को गौर से ध्यान से सुने कि 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए और 50% ओवरऑल। जी हाँ, ओवरऑल जो आपका परसेंटेज है क्लास 12 में वो 50% होना चाहिए। हालांकि अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा भी किया है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। और अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग, जैसे स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया, उसी हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करें। और जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास जरूर से होना चाहिए। ठीक है, और क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए आपका?
चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट क्या, आपके लंबाई के अनुसार आपका वेट वगैरह होना चाहिए। अब बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया, अभी तक आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या किया जाएगा। तो मैंने जैसे बताया कि और आप देख रहे हैं कि इस रैली भर्ती है, तो आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 6 मिनट 30 सेकंड में, यानी कि 6.5 मिनट में, जिसमें से आपका दौड़ शामिल है, उस और 10 पुशअप्स शामिल हैं, 10 सिट अप शामिल हैं और 20 स्क्वाट्स शामिल हैं। ठीक है, ये तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया। जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे तब आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट या तो उसी दिन हो सकता है या फिर अगले दिन हो सकता है, जैसे आपकी लोकल की कंडीशंस होंगे, है ना, वेदर कंडीशन होगा, एटमॉस्फेयर कंडीशन होगा, उसी के हिसाब से आपका कराया जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही दिन हो सकते हैं या फिर अलग अलग दिन हो सकते हैं। ठीक है, अब मार्किंग पैटर्न क्या होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अच्छा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना समय मिलेगा, तो आपको कितना समय मिलेगा, 60 मिनट का। कितना समय होगा, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पेपर में क्या क्या आएगा, आपका फिजिक्स आएगा, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा, एज पर 10+2 CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर होगा वो ऑलरेडी इंग्लिश में होगा, वाजिब सी बात है, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अगर आप गलत कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए मार्किंग का भी प्रावधान है, माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। कितना, 0.25 यानी कि 1/4 आपका कट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, जब आप रिटन टेस्ट पास कर लेंगे यानी कि, तो फिर होगा आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, फिर जब आप उसको क्रॉस कर लेंगे तो होगा आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। ये सब प्रोसेस होने के बाद फिर आपका नंबर आ जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन का। मेडिकल होगा आपका कहाँ पर होगा, ये होगा SMC एयरफोर्स स्टेशन कानपुर में। ठीक है, और जो भी आपका ये जो रिटन होगा, दौड़ होगी, या एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, ये सभी आपके कानपुर में ही होंगे। ठीक है, इतना बात आपको याद रखनी है। तो आप आने जाने का, रुकने का, ठहरने का अपना उचित साधन लेकर के आएँ या अपना इंतज़ाम करके आएँ, क्योंकि बोर्ड की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किया जाएगा और आपको TAD या ट्रैवलिंग अलाउंस कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इस बात को ज़रूर से आप याद रखें। यहाँ पर ये नोट्स में दिया भी हुआ है कि कैंडिडेट यहाँ पर सब कुछ ये दिया हुआ है कि TA और DA अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप जरूर से याद रखना है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, ये यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका कब आएगा, ये भी बहुत ज़रूरी बात है ना। जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, पब्लिशिंग ऑफ PSL यानी कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी डिस्प्लेड एट 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स स्टेशन कानपुर ऑन 31 दिसंबर 2020, यानी कि जो रैली भर्ती का रिजल्ट है वो आपका 31 दिसंबर 2020 को आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ज़रूर से याद रखना है। आई होप मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को बता दिए हैं, आप सभी को बात पता चल गई होगी। तो याद रखें, सिर्फ X ग्रुप वाले यानी कि टेक्निकल ग्रुप वाले ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, Y ग्रुप वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप जरूर से याद रखें। सभी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आना होगा, कानपुर ही आना होगा, सभी प्रक्रियाएं आपकी कानपुर में होंगी। अभी तक आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।